अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लोग ये सीखेंगे कि इसका जो सेफ्टी ओवरलॉक मशीन होता है, जो इसका चेन लूपर असेंबली पूरा ये होता है, ये किस तरीके से हम लोग फिट करेंगे इसके अंदर। तो आज हम लोग ये सीखेंगे और इसकी टाइमिंग वगैरह किस तरीके से बांधा जाता है। दोस्तों ये शेरूबा कंपनी की सेफ्टी ओवरलॉक मशीन है। भले ये शेरूबा कंपनी की हो या और भी दीगर किसी और कंपनी की भी हो, उसका जो इसका चेन लूपर का जो सिस्टम होता है वो एक ही तरीके से काम करता है। दोस्तों आज मैं इस मशीन का आप लोगों को ये चेन लूपर सारा असेंबली फिट करके दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये मशीन के अंदर इसी तरीके से फिट होता है। ये असेंबली है पूरा, ये लूपर है हमारा और ये लूपर होल्डर है और ये रॉकर है और ये ब्रैकेट है, ब्लॉक ब्रैकेट है ये। तो इसके बाद ये जो हमारा रॉकर लगा हुआ, ये रॉकर का काम है कि लूपर को इस तरीके से चलाना, यानी कि लूपर इस तरीके से आगे पीछे होगा। और ये जो ब्रैकेट हमारा लगा हुआ, ये ब्रैकेट का काम ये है कि इसको ऐसे ऐसे करवाना। तो ये इसकी एक टाइमिंग होती है कि कितने लूपर आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा, तो कहाँ कहाँ से ये आगे पीछे इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से आगे पीछे करवाएगा। तो इसकी एक टाइमिंग है, टाइमिंग इसके अंदर फिक्स होता है। अंदर कनेक्टिंग लगा हुआ, कनेक्टिंग के साथ केम वगैरह लगा हुआ, तो उसके साथ इसका टाइमिंग फिक्स होता है। तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये ऐसे ही हमने समझाने के लिए इसके अंदर फंसाया हुआ है, ये अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। और इसको भी हम ऐसे ही अलग कर लेंगे। ये थोड़ा जाम होता है, इसको ऐसे हम ठोक के भी निकाल सकते हैं। ऐसे हमने ठोक के और ऐसे खींच के निकाल लेना। दोस्तों सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम अगर कोई पुर्जा ज़्यादा दिन के बाद फिट कर रहे होते हैं या बहुत दिन के बाद खोलते हैं, तो अभी ये पूरा शाफ्ट जो होता है ये तो बुशों के अंदर चलता नहीं है और चीज़ों के ऊपर टाइट नहीं होता है। चीज़ के ऊपर इतना हिस्सा टाइट है और इतना हिस्सा बुश चल रहा है और इधर से भी बुश चल रहा है, तो बीच में कुछ हिस्सा खाली चल रहा होता है। तो वो जो खाली हिस्सा चल रहा होता है वो उस पर ज़ंग आ जाता है। उस पर ज़ंग आ जाने की वजह कर अगर हम शाफ्ट को अभी बुश के अंदर लगाएंगे ऐसे, तो ये जाम होगा, कहीं अटकेगा। तो इसकी वजह से हमने क्या करना है, सैंड पेपर ले लेना है, रेगमाल ले लेना है और इससे हमने इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा चमका लेना है। जो जो जगह काला हो रहा है इन सब जगहों को हमने थोड़ा सा चमका लेना है, ताकि ये जब हम शाफ्ट को बुश के अंदर डालें तो बिल्कुल सही चले। दोस्तों इस पर मैंने सैंड पेपर अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर ये देख लेंगे कि इसके अंदर एक सुराख बना हुआ है। ये तकरीबन जितनी भी कंपनी की मशीनें हैं, सभी मशीन के अंदर यही सिस्टम है, सब कुछ यही है। बाहर से शक्ल अलग है, अंदर से सारी चीज़ें यही होती है। अगर आप खोलेंगे कोई सी भी मशीन हो, किसी भी कंपनी की हो, तो उसके अंदर सिस्टम सारा अंदर से एक ही होता है। तो ये सुराख जो है, ये स्क्रू भी इस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। सिर्फ अगर फ़र्क होगा तो थोड़ा सा स्क्रू के एलकी में फ़र्क होगा। जैसे यहाँ पे एक एलकी लगा हुआ है, यहाँ पे एक पेचकस वाला लगा हुआ है या पाने वाला लगा हुआ है, तो इसी चीज़ के अंदर फ़र्क होगा, स्क्रू के अंदर फ़र्क होगा, इसके थोड़े से लेंथ में फ़र्क होगा, इसके बनावट में फ़र्क होगा सेम इसी तरीके से बना हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इधर से थोड़ा लंबा हो सकता है। ये इसके अंदर जो ब्लॉक चलेगा वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये शाफ्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, लेकिन होगा इसी तरीके से। तो हमने इसको लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये सुराख जो है, ये सुराख इसके सामने आ जाए। सुराख हमने सामने कर लेना है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हमने सामने कर लेना है। क्योंकि ये जो स्क्रू बना हुआ है ये नोक है इसके अंदर। ये नोक क्या कर रहा है, ये सुराख में जाके ऐसे बैठ जाता है, ये ऐसे जाके इसके अंदर बैठ जाता है। तो हमने ये सुराख के आगे सामने लाजमी करना है। अगर हम इसको ऐसे सामने कर देंगे और इसको हम जब स्क्रू लगा के टाइट करेंगे, तो ये स्क्रू जाके उस सुराख के अंदर बैठ जाएगा और फिर अच्छी तरीके से ये शाफ्ट एक जगह पे ग्रिप हो जाएगा, ये स्लिप होके घूमेगा नहीं। तो स्क्रू के अंदर जो ये नोक बनाया हुआ है वो इसीलिए बनाया गया है। आप इसको चाहें तो प्लास से टाइट कर लें, इसको चाहें तो पाने से टाइट कर लें। ये 4 या 5 नंबर का पाना इसके अंदर लगेगा और इसको आप टाइट कर लेंगे। तो इसका एक हद होगा, जहाँ पे जाके ये रुक जाएगा वहाँ पे छोड़ देना है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये स्क्रू लगा हुआ है 2 नंबर की एलकी का, इसको आपने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये एक जगह पे अच्छे से ग्रिप हो जाएगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों ये जो सुराख दिख रहा है, इस सुराख से हमने इस शाफ्ट को लगाना है। ये जो सुराख, ये शाफ्ट के अंदर जो ये सुराख दिख रहा है, इस सुराख वाले हिस्से को हमने अंदर की तरफ ऐसे लेके जाना है और पहले एक दफ़ा पूरा ऐसे अंदर बाहर करके देख लेना है कि ये शाफ्ट इस सुराख के अंदर फ्री है या नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री लग रहा है मेरे को, इसके अंदर कोई जाम पना नहीं है। तो इसको हमने ऐसे ले जाके अभी फ़िलहाल ऐसे लगा के छोड़ देना। दोस्तों अभी ऊपर से हम शाफ्ट को अंदर की तरफ धक्का देंगे ऐसे, तो ये शाफ्ट हमें नज़र आने लगा है। अब हमने यहाँ पे रॉकर फंसा लेना है। ये जो रॉकर है, इस रॉकर को हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। अब यहाँ से ये जो पिन है, इस पिन को हम बाहर निकालेंगे। ये जो पिन लगा हुआ है इसको हमने प्लास से या किसी चीज़ से पकड़ के ऐसे बाहर निकालना है। इसके अंदर कट मार्क बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कट मार्क। ये कट मार्क जो है ये इस स्क्रू के ऊपर आएगा ऐसे यहाँ। तो इसको हम रॉकर को इस पीस के साथ, ये जो कनेक्टिंग है, ये एक कनेक्टिंग पे हमारा लोअर लूपर भी चल रहा होता है और चेन लूपर भी
एक ही कनेक्टिंग के ऊपर ही चल रहा होता है। सेफ्टी मशीन कोई सी भी हो उसके अंदर तकरीबन यही सिस्टम बना हुआ होता है। तो इसको हमने यहाँ पे रोक लेना है। इसको हमने यहाँ से ऐसे इस पिन को इस जगह से ऐसे अंदर की तरफ लेके जाना है और इसको ऐसे सीधा स्क्रू के साथ सीधा कर लेना है। जो ये कट मार्क है ये स्क्रू के साथ हमने सीधा कर लेना है। थोड़ा सा पिन को बाहर करेंगे और इस जगह पे इसको हम बैठा लेंगे। ये इस जगह पे ऐसे हमने बैठा लेना है। कट मार्कों को याद रखना है कि हमने किधर रखा है। कट मार्क को घूमने नहीं देना है। ये कट मार्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कट मार्क बिल्कुल सामने है। तो इसको हमने ऐसे ले आके और ऐसे बैठा देना। पेचकस की मदद से हम ये स्क्रू को पहले एक दफ़ा खोल के देख लेंगे इसके अंदर ये कट मार्क बिल्कुल सामने आया या नहीं आया। तो ये कट मार्क थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको हम सीधा कर लेंगे। पिलास की मदद से ऐसे पकड़ के और जो पिन है उसको हम घुमाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने ऐसे घुमा के और फिर इसको ऐसे बैठा लेना है। तो ये अभी बिल्कुल सामने है। इसी तरीके से आपने बैठाना है और यहाँ पे ये स्क्रू लगा लेना है दोबारा। दोस्तों ये हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से फिट कर लिया। अब फिट करने के बाद इसको हमने शाफ्ट के साथ ऐसे बैठा लेना है। शाफ्ट बहुत आगे है, इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, पीछे करके इसको ऐसे बैठा देंगे। ये हमने यहाँ पे शाफ्ट को ऊपर से हम ऐसे इधर से धक्का देते जाएंगे, यहाँ से और भी ऐसे, और शाफ्ट हमारा इधर ऐसे आपको दिखने लगेगा। नीचे की तरफ से ये दिख रहा है अभी, इसको हमने बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ लेके जाना है। अब ये ज़्यादा आगे आ गया, इसको हम पीछे करेंगे। अब दोबारा इसको हमने पिलास की मदद से ऊपर से पकड़ के घुमा के थोड़ा ऊपर खींचना है। ये ऐसे हमने यहाँ पे ला के ऐसे रोक देना है। अब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट बिठाएंगे। ये वाला ब्रैकेट जो है ये इस ब्लॉक के अंदर बैठेगा। ये ब्लॉक है, इसके अंदर सुराख है दो साइड पे। तो ये जो दोनों साइड पे सुराख है इसी पे हमारा ये ब्रैकेट चलेगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे इसका स्क्रू निकाल लेंगे। यही वाला स्क्रू जो है इसको हमने सामने लाना है। दोस्तों ट्यूज़र की मदद से हमने ब्लॉक को ऐसे एक जगह पे रोक लेना है और इधर हमने ऐसे इसको बैठाने की कोशिश करनी है। तो ये ज़्यादा फिक्स होगा तो ये एक दफ़ा में नहीं बैठता है, थोड़ा सा मुश्किल से बैठता है। तो ये कभी ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है इसके अंदर बैठने में। दोस्तों इस ब्रैकेट के सुराख में हम देखेंगे कि हमारा ये जो ऊपर से शाफ्ट हम धक्का दे रहे हैं ये इधर इसका सुराख दिख रहा होगा। ये यहाँ पे ये सुराख दिख रहा है। तो इसको हमने इस सुराख के अंदर ऐसे लाके बैठा लेना है। ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सुराख आमने सामने आ गया और ये हमने यहाँ पे इसका स्क्रू को टाइट कर लेना है। दोस्तों ये हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं रहने देना है। और इसी तरीके से ये 2 नंबर का एल्की का जो स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है इसको भी हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा शाफ्ट जो है ये अपनी जगह पे ग्रिप हो गया। अभी हम व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के देखेंगे कि व्हील हमारा कहीं अटक तो नहीं रहा है। अभी बिल फर्ज जैसे मान लेते हैं कि हम व्हील घुमाते हैं और हमारा जो ये ब्रैकेट है ये ब्रैकेट जाके इस तरफ से ऐसे बॉडी से टकरने लगता है। ये ऐसे अगर पीछे जाता है और इधर बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा करीब हो जा रहा है। तो इसको किस तरीके से हम थोड़ा इसके अंदर गैप दे देंगे। तो यहाँ पे ये 5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है। किसी भी कंपनी का मशीन हो उस मशीन के अंदर ये चीज़ लाजमी होगा। तो इसको हमने लूज़ कर लेना। ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मशीनों से टाइट किया हुआ होता है। इसको हमने ऐसे खोल लेना। तो ये हमने इसको खोल लिया। अब खोलने के बाद जो यहाँ से पेचकस रखे है ऐसे इस स्क्रू के पास और ऐसे हल्का सामने इस तरफ इसको कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया और करने के बाद इस स्क्रू को अभी हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, मजबूती से उसी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। ये जैसे हम अटक रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा करीब जा रहा था यहाँ पे, अभी यहाँ पे गैप आ गया। आपको दिख रहा होगा कि ये गैप आ गया इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इसका गैप को कवर कर सकते हैं। ये इस बॉडी के साथ टकरना नहीं चाहिए। अगर बॉडी के साथ टकरेगा तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मशीन करेगा और ये बुश को अपने जगह से हिला देगा। तो इन सब चीज़ों को नोट किया जाता है। दोस्तों अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक जगह पे इसको ऐसे रोक लेना है। अभी जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा रॉकर है, ये रॉकर के साथ ये कनेक्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा करीब में आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ से इस रॉकर को थोड़ा सा आगे कर देना। ये इधर से हमने रॉकर को ऐसे आगे कर देना। इधर इसको भी हमने ऐसे सीधा कर लेना। ये मशीन की बॉडी है, बॉडी के साथ हमने इस रॉकर को ऐसे सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद ये 5 नंबर वाली एल्की के स्क्रू को हमने टाइट कर लेना। दोस्तों अभी हम व्हील घुमा के देखेंगे कि अभी ये कहीं से टकर तो नहीं रहा है।
ये हमने नोट करना है इसके अंदर। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा, ये जो रॉकर है इसको हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। अभी भी यहाँ पे इसका गैप कम है। जब यहाँ पे इसको हम ऐसे मूव करवा रहे हैं व्हील को, तो मूव करवाने में ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैप कम है। तो हम गैप बिल्कुल कम करके कम वाले जगह पे ला के रोकना है, और रोक के इधर से किसी चीज़ से हम इसको हल्का सा उधर कर देंगे। अब ये हमने कर दिया, और करने के बाद इसके स्क्रू को दोबारा ऐसे टाइट कर लेंगे, फिर व्हील घुमा के देखेंगे। तब ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर गैप आ गया है इसका, और ये अब बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। स्क्रू हमने कोई सा भी टाइट करना है, अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। लूज़ छोड़ेंगे तो ये लाइन में जाके खुल जाएगा। दोस्तों शॉर्टकट टाइमिंग बांधने का दो तरीका है। एक तो सीधा सीधा है कि जो हमारा ये ओवरलॉक का लोअर लूपर है, इसका नोक को ऐसे हमने निडल के करीब ले जाना है, और इसको हमने लूपर होल्डर को पीछे कर देना है ऐसे, और इसका गैप चेक कर लेना है। यानी कि दोनों नोक को हमने आमने सामने कर देना है बिल्कुल निडल के। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर निडल बार का हाइट वगैरह बंधा हुआ है, और ये हमने ओवरलॉक का जो लोअर लूपर है उसका नोक हमने उसके निडल के सामने लाया, और इधर से हमने इस वाले चेन लूपर का जो नोक है और निडल है इसका, इन दोनों को ऐसे आमने सामने करना है। खुद ब खुद टाइमिंग बन जाएगा। ये टाइमिंग हमारा बन गई है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट टाइमिंग। अब टाइमिंग बांधने के बाद ये 8 नंबर का पाना लगेगा हमारा। ये 8 नंबर के पाने से इस लूपर होल्डर का स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे इसी जगह पे। अगर 19-20 का आपको लगता है कि यार स्कीप आ रहा है, तो थोड़ा सा लूपर को आगे करके देख लें। अगर सही चल रहा है तो उसको यहीं पे चलने दें। तो इस तरीके से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से टाइमिंग बांधने के बाद इस पाने वाले स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे 8 नंबर का पाना लगता है, तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है टाइमिंग बांधने का कि इसके हमने निडल को ऐसे नीचे लेके जाना है, और लूपर को बिल्कुल पीछे ले जाके 2 नंबर का एलगी ले लेना है, और इसके बीच से ऐसे गुजार के देख लेना है। तो ये 2 mm का गैप आना चाहिए। 2 mm में थोड़ा हल्का बाल बराबर जाम होना चाहिए। अगर कपड़ा ज़्यादा मोटा है तो हल्का सा निडल बार का हाइट नीचे करके लूपर को पीछे कर देना है। अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये जो नीचे निडल जाता है और वापसी आता है तो फंदा फूलता है। निडल का जो फंदा फूलता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा फूलेगा तो तब भी लूपर नहीं पकड़ेगा, मिस कर जाएगा। और बहुत ज़्यादा छोटा यानी कि बिल्कुल चिपका हुआ निडल के साथ ऐसे चिपका हुआ फंदा फूल जाएगा तो तब भी लूपर नहीं पकड़ता है। तो ये निडल बार के हाइट के हिसाब से होता है फंदा फुलाना। 19-20 अगर नीचे करेंगे तो बड़ा फंदा फूलेगा, 19-20 अगर निडल बार के हाइट को ऊपर करेंगे तो छोटा फंदा फूलेगा। दोस्तों इसके अंदर आखिर में हमने ये निडल कूलिंग सिस्टम लगाना है कि इधर हम ऑयल डालते हैं तो ये ऑयल इधर इसके अंदर डोरी डला हुआ है, इस डोरी के साथ रिस के इस जगह पे आ जाता है। ये तकरीबन ओवरलॉक किसी भी कंपनी की मशीन हो उसके अंदर ये चीज़ लगा हुआ होता है, तो इसको हमने इस जगह पे लाजमी लगाना है। ये सिलिकॉन के खर्चे से बचाता है कि अगर ये सिस्टम लगा रहेगा तो आप इसमें थोड़ा सा मशीन ऑयल डाल देंगे, क्योंकि जब निडल आएगा तो इधर फोम लगा हुआ है, इस फोम के अंदर से वो अपने आप को ठंडा करके वापसी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। ये इस जगह पे एक स्क्रू लगा हुआ है। ये जो प्लास्टिक का इसका छोटा सा गैलन बना हुआ है जिसमें हम ऑयल डालते हैं, उसी गैलन को यहाँ पे टाइट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये 2 स्क्रू यहाँ पे भी लगेगा इस जगह पे थोड़ा एडजस्टमेंट होता है कि आप इसको आगे पीछे करके इसको ऐसे आगे पीछे करके निडल के सेंटर में कर सकते हैं। इसके अंदर ये सांचा जो दिया हुआ है, इस सांचे के बीच में 2 स्क्रू का जगह दिया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। दोस्तों इसके दूसरे स्क्रू को भी हम यहाँ पे ऐसे जगह पे टाइट कर लेंगे। अच्छी तरीके से टाइट करना है, निडल को नीचे की तरफ लेके आना है ऐसे, और यहाँ से ये दिख रहा होगा इस जगह से ये सही जगह पे निडल जा रहा है बिल्कुल इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे टाइट कर लेना है। ये सिस्टम अगर आपकी मशीन में नहीं लगा हुआ है तो इसको आप लाजमी लगवाएं। इससे ये होगा कि आप हाई स्पीड पे अच्छी मशीन आप चला सकेंगे और अच्छी क्वालिटी दे सकेंगे, और स्कीप वगैरह से बचेंगे, धागा भी कम टूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस किस्म की कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।